भारतीय मसालों यानी एमडीएच और एवरेस्ट के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। 28 लैब में टेस्टिंग के बाद देश की फूड रेगुलेटर यानी एफएसएसएआई ने दोनों बड़े ब्रांडों में इथाइल ऑक्साइड होने का कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि हांगकांग और सिंगापुर ने एमडीएच और एवरेस्ट पर क्वालिटी से जुड़ी चिंताओं के चलते रोक लगा दी थी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हमारे मसालों में खतरनाक केमिकल है ही नहीं, तो फिर हांगकांग और सिंगापुर ने किस आधार पर इतना हल्ला मचाया? क्या इसके पीछे कोई विदेशी साजिश तो नहीं? इसके अलावा इस वीडियो में हम भारतीय मसालों का दुनिया भर में क्या वर्चस्व है यानी डोमिनेंस है, ये भी बताएंगे। और तो और स्वास्थ्य की नजर से विदेशों में और भारत में इन मसालों का क्या मानक है, और अंतिम में हांगकांग और सिंगापुर में जो आरोप लगाए गए थे वो विस्तार से मामले को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले किस आधार पर हल्ला मचाया गया, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। असल में एमडीएच और एवरेस्ट स्पाइस इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियां और अंतरराष्ट्रीय कारोबार की माहिर खिलाड़ी। ऐसे में यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि विदेशों की सख्त फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जानकारी होने के बावजूद वे कोई ऐसी गलत काम करें जिससे उनका कारोबार और प्रतिष्ठा दोनों दांव पर लग जाए। अब तो एफएसएसआई की रिपोर्ट से साजिश की आशंका को और मजबूती मिला है। जांच की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जांच के लिए एफएसएसएआई ने वैज्ञानिकों का एक पैनल बनाया था। उन्होंने एवरेस्ट और एमडीएच के अलावा दूसरे ब्रांड के भी 300 से ज्यादा सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा था। इनमें निर्णायक तौर पर एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी नहीं पाई। वैज्ञानिकों के पैनल में कौन कौन लोग शामिल थे, ये जानना भी बहुत जरूरी है। स्पाइस बोर्ड, सीएसएमसीआरआई गुजरात, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल, निफ्टम हरियाणा, बीएआरसी मुंबई और सीएमपीएपी लखनऊ और डीआरडीओ असम, आईसीएआर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के जाने माने वैज्ञानिक शामिल थे। भारतीय मसालों का दुनिया भर में किसके कंपटीशन है और तो और दुनिया में इसका क्या वर्चस्व है, ये एंगल समझिए। दुनिया की बात करें तो एक साल में पूरी दुनिया को जितनी मसालों की जरूरत होती है उसका करीब 75% हिस्सा हमारा देश ही सप्लाई करता है। विश्व में 200 से अधिक देशों में से 180 देशों में हमारे मसाले जाते हैं। इलायची, मिर्च, धनिया, जीरा, हल्दी, अदरक, लहसुन, मेथी, सरसों और काली मिर्च सहित 75 से अधिक किस्मों के मसालों निर्यात किए जाते हैं। कोविड के टाइम में भी आपने देखा और सुना होगा कि भारतीय मसालों की धूम मची हुई। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में महामारी के प्रभाव के बावजूद भारत का मसालों का निर्यात जो है पिछले 10 सालों में 3 गुना से अधिक बढ़ गया था। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि दुनिया भर के मसाला इंडस्ट्री को भारत कहीं खड़ा होने नहीं दे रहा है और तो और बड़ी कड़ी चुनौती दे रहा है। तो कंपटीशन की बात तो भूल ही जाइए। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मसालों की लिस्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी आईएसओ ने 109 मसालों को शामिल किया था। इनमें से भी 75 मसालों का उत्पादन भारत में ही सबसे अधिक होता है और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हेल्थ के नजर से विदेशों में और भारत में मसालों को लेकर क्या मानक है, ये भी जाने। हांगकांग, सिंगापुर और अमेरिका जैसे विकसित यानी डेवलप्ड देशों में लोग पेस्टिसाइड और कैंसर के कारक पदार्थों को लेकर काफी सजग रहते हैं। किसी खाने वाली वस्तु में इस तरह की जानलेवा पदार्थ की मौजूदगी मिलने पर हाय तौबा बन जाती है। बता दें, सिंगापुर में किसी खाद्य पदार्थ में इथाइलिन ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा 50 ppm है और हांगकांग में 0 है। अगर इन देशों में इससे अधिक मात्रा में ये पदार्थ पाए जाते हैं तो प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाता है। इसके अलावा विकसित देशों में उपभोक्ता के काफी जागरूक होने की वजह से छोटे मोटे उल्लंघन के लिए भी कंपनी पर मुकदमा कर देते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। अंतिम में हांगकांग और सिंगापुर में भारतीय मसालों को लेकर जो आरोप लगाए गए उससे भी आप रूबरू हो जाइए। असल में पिछले महीने सिंगापुर, हांगकांग और मालदीव ने भारतीय मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच के कुछ मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी। कहा था कि एमडीएच ग्रुप के 3 मसाला यानी मिक्स मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला पाउडर और करी पाउडर में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। वहीं एवरेस्ट के फिश करी मसाला में भी कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड पाया गया था। इसके बाद अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए की कंपनियों ने मसालों की जांच शुरू कर दी। इसके बाद सरकार भी एक्शन मोड में आ गई थी। एफएसएसएआई ने एमडीएच और एवरेस्ट समेत सभी मसाला कंपनियों के प्रोडक्ट्स के सैंपल मांगे और जांच करने के बाद आज इनको क्लीन चिट दे दी। अब जिस कीटनाशक की इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। एथिलीन ऑक्साइड एक तरह का पेस्टिसाइड होता है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। रूम टेम्परेचर में रखे होने पर इससे मीठी सी गंध आती है।
नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यानी एनसीआई के मुताबिक इस गैस का इस्तेमाल एथिलीन ग्लाइकोल यानी एंटी फ्रीज जैसे केमिकल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, फोम, दवाएं, एडहेविव्स और सॉल्वेंट बनाने में भी होता है। खाने के मसाले में भी इसका थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ई कोलाई और सोलमीना जैसी माइक्रोबियल कंटामिनेशन से मसालों को रोका जा सके। अस्पतालों में भी इसका इस्तेमाल सर्जिकल इक्विपमेंट को साफ करने में किया जाता है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।